अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम इल्म बलागत की बात करते हैं कि इल्म बलागत क्या है और उसके अंदर और कौन से उलूम आते हैं। मैंने इल्म बलागत की पहले तारीफ़ की है और इसमें दो तारीफ़ नकल की है, एक कज़वीनी की और एक है रुमानी की। दोनों तारीफ़ लगभग मिलता जुलता है, अपने उसलूब उसके अलग हैं। पहला है मुताबक़तुल कलाम लिमुक़्तज़ा हाल सामिईन मा फ़साहतिही। क़ज़वीनी ने यह तारीफ़ की है कि कलाम या जुमला ये सामिईन के मौका और महल के मुताबिक हो और साथ साथ वो फसीह हो। और रुमानी ने जो तारीफ़ की है वो है इस्तिख़दामु अहसन सुवर मिनल अल्फ़ाज़ लिईसालिल माना व तौसीक़िही फ़ी क़ल्बिल मुतलक़्क़ी। वो यह है कि किसी भी माना को सुनने वाले तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करना और उसको सही तरीके से सुनने वाले के दिल में बैठा देना, यह है उसकी तारीफ। इल्म बलागा के अंदर तीन उलूम आते हैं, इल्मुल मानी, इल्मुल बयान और इल्मुल बदी। इल्मुल मानी क्या है? ये असल में जो बात पेश करने के जो उसलूब हैं उस पे बात करता है, उस पे बहस करता है। इल्म मानी की हम तारीफ जानते हैं, उससे वाज़ेह हो जाएगा। इल्मु नज़्मिल अल्फाज वल इबारात अला उसलूबिन मुअय्यनिन युराअ फी अमरान। इल्म मानी क्या है? वो है अल्फाज व इबारात और कलिमात को किसी खास उसलूब से उसको सजाना जिसमें दो चीज़ों की रियायत की जाए। पहला कवाइदुन नहव, जो नहव के कवायद है उसके मुताबिक हो, और दूसरा है मुताबक़तुल कलाम लिमुक़्तज़ल हाल, कि जो आप कलाम या जुमला या जो बात आप पेश कर रहे हैं वो मौका व महल के मुताबिक हो। दूसरा है इल्मुल बयान। इल्म बयान क्या है? ये आप किसी बात को कैसे अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब से, अच्छी तरकीबों से कैसे पेश करें उस पर बात करता है। तो इसकी तारीफ क्या है? इल्मुन युअरफ़ु बिही इरादुल मानल वाहिद बितुरुक़िन मुतअद्दिदा व तराकीब मुतफ़ाविता। का इल्म बयान वो इल्म है जिसके जरिए हम किसी भी माना को, किसी एक माना को मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ तरकीबों से और मुख्तलिफ उसलूबों से हम उसको बयान कर सकें। तो इल्म बयान उस ताल्लुक से बहस करता है। तीसरा है इल्मुल बदी। इसकी तारीफ है इल्मुन युअरफ़ु बिही वजूह तहसीनिल कलाम, कि किसी भी कलाम को, जुमले को, बात को आप किस तरह मुज़य्यन और अच्छे तरीके से आप पेश कर सके, उससे बहस करता है। आइए हम अब जानते हैं कि इल्म मानी के अंदर क्या क्या उलूम या क्या क्या चीज़ें होती हैं। इल्म मानी के अंदर हम इन 5 चीज़ों पे बात करते हैं जनरली। वो है ख़बर, दूसरा है इंशा। इंशा की 2 किस्में हैं, एक तलबी, एक गैर तलबी, लेकिन हम यहाँ इल्म मानी के अंदर सिर्फ तलबी की बात करते हैं, वो तलबी ही आती है इसके अंदर। वो है अम्र, नहीं, इस्तिफ़ाम, तमन्नी और नदा। तीसरी चीज़ है अल-क़स्र, चौथी अल-फ़स्ल वल वस्ल, पांचवी है अल-इजाज़ वल इतनाब वल मुसावात। और इल्म बयान के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं मेनली। अत-तशबीह, फिर उसके अक़साम हैं अल-मजाज़ अल-लुग़वी, उसमें इस्तिआरा और मजाज़ मुरसल आता है। तीसरी चीज़ है अल-मजाज़ अल-अक़ली, चौथी अल-किनाया। किनाया के फिर अक़साम है तलवीह, रम्ज़, इमा व इशारा। और इल्म बदी के अंदर ये 2 चीज़ें आती हैं, मुहस्सनात लफ्ज़िया और मुहस्सनात मानविया। चूँकि किसी भी बात को, जुमले को, कलाम को सजाने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक अल्फाज के ज़रिए, एक माना के ज़रिए, इसलिए इसकी 2 किस्में हैं। जब अल्फाज के ज़रिए सजाएं तो उसमें जिनास, इक़्तिबास, सजा आएंगे। अगर माना के ज़रिए हम किसी भी बात को
اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس میں ہم توریہ، طباق، مقابلہ، حسن التعلیل، تاکید المدح بما یشبہ الضم واقصہ، اسلوب الحکیم، ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے علم بلاغہ کیا ہے، اس کے اندر کون سے علوم آتے ہیں اور کن کن چیزوں پہ باتیں ہوتی ہے، اس کی وضاحت کی۔ اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہر ایک چیز پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ، شکراً جزیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔